आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था और यह दिन सिर्फ़ मेरी ही ज़िंदगी में नहीं, बल्कि हर किसी की ज़िंदगी में आता है, क्योंकि आज मेरी सुहाग रात थी। मैं अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात की सेज पर था। सुहाग रात मनाने से पहले मैं कुछ देर अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था। हम दोनों अपने आने वाले कल के बारे में बात कर रहे थे। धीरे-धीरे रात के 1 बज गए। उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम शुरू करने ही वाले थे। तभी हमें किसी औरत की खाँसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर कमरे की लाइट जला दी। मैं देखा कि मेरे कमरे में मेरी सास यानी मेरी पत्नी की मम्मी भी बैठी थी। इससे पहले मैं कुछ बोलता मेरी सास बोली, दामाद जी आप अपना काम चालू रखो, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं बस यहाँ बैठकर आप लोगों को सुहागरात मनाते हुए देखूंगी। मैंने कहा मम्मी जी यह सब आप कैसी बातें कर रही हैं और आप हमारे कमरे में कैसे आए? तभी मेरी पत्नी बोली हाँ मम्मी यह सब क्या है और तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? मैं बोला कि आपने इसीलिए हमें यहाँ सुहागरात मनाने की जिद की थी। मेरी सास बोली बेटा ऐसी बात नहीं है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मेरी पत्नी बोली मम्मी अगर तुम हमारे सामने रहोगी तो हम अपने जीवन के सबसे हंसी लम्हे कैसे जी बिताएंगे, हम आगे का काम कैसे कर पाएंगे। तो उसकी मम्मी बोली बेटी तुम लोग ऐसा समझो कि जैसे घर में तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। मैं अपनी पत्नी से कहा लगता है तुम्हारी मम्मी हमें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करने देगी। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ अपनी सासू माँ को भी जन्नत की सैर कराई है। दोस्तों मेरा नाम सीरू है और मैं अफ्रीका का रहने वाला हूँ। मेरी मम्मी पापा मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरे दादा दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं जिस गांव में रहता था वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की भी सुविधा नहीं थी। मेरे दादा दादी बहुत ही गरीब थे। उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से पाला था। जब मैं 20-21 साल का हुआ तो मैं अपने घर के हालात को देखा और पैसे पर कमाने के लिए विदेश चला गया। वहाँ पर मेरी एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी लग गई। धीरे-धीरे 2 साल बीत जाते हैं। तभी मुझे मेरी शादी की तारीख याद आती है। मैं जब विदेश से आ रहा था तभी मेरे दादा दादी ने मेरी शादी तय कर दी थी। शादी के कुछ दिन भी ही बचे थे और इस बीच में अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगा था। गांव में मेरे दादा दादी खूब जोरों शोरों से मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे और मैं भी शादी के दिन नज़दीक आने से बहुत खुश था। शादी के 2 दिन पहले ही मैं अपने गांव पहुंच गया। शादी की तैयारियां पूरी हो गई थी। अगले दिन ही मेरी शादी थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद जब विदाई के वक्त आया तो मुझे पता चला कि मुझे अपनी सुहाग रात यहीं पर मनानी पड़ेगी। यह जानकर मैं हैरान रह गया। उसके बाद जब मैं अपनी दादी से इस बात के बारे में पूछा तो दादी बोली बेटा वो लोग जैसा कह रहे हैं तुम वैसा ही करना। मैंने कहा लेकिन दादी यह कैसी बात है, जहाँ पर शादी करो वहीं पर सुहाग रात भी मनाओ। दादी बोली बेटा इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आखिरकार मुझे अपने ससुराल वालों की बात माननी पड़ी। उसके बाद जब मैं अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात की सेज पर पहुंचा तो पहले मैं अपनी पत्नी से कुछ देर बात किया। इसके बीच मैं अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे घर वाले हमें यहाँ पर सुहाग रात मनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो वह बोली मुझे भी नहीं पता। फिर थोड़ी देर बाद जब हम दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले के लिए आगे बढ़े तभी मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी जो कि मेरी ही कमरे से आ रही थी। उसके बाद मैं तुरंत लाइट जला दी। मैं देखा कि मेरी सास भी हमारे कमरे में मौजूद थी। मेरी सास हम दोनों को लगातार कहती रही कि तुम
लोग बिना रुके अपना काम करो, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ और सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो गांव में पंचायत बैठी और मेरी सास भी वहां पर गई। पंचायत के लोगों ने मेरी सास से पूछा, बताओ रात में सब कुछ ठीक से हुआ कि नहीं? तो मेरी सास बोली, सब कुछ ठीक हुआ था। हमारे रीति रिवाज के हिसाब से सब कुछ अच्छा रहा। मैं सोच में पड़ गया कि आखिरकार मेरी सास झूठ क्यों बोल रही है, जबकि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तभी पंचायत के मुखिया ने मेरी सास से कहा, हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। तुम हमें सुहाग रात पर जो चादर बिछी थी वह लाकर दो, तब हम समझ जाएंगे कि जो कुछ भी हुआ वह हमारी रीति रिवाज के हिसाब से हुआ है। मेरी सास वो चादर अपने साथ लेकर आई थी। फिर वह चादर सबको दिखाने लगी। वहाँ जो कुछ भी चल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पंचायत वालों ने कहा, यह शादी सफल नहीं हुई क्योंकि दूल्हा और दुल्हन ने अपनी जिंदगी के वो हंसी पल को नहीं जिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वहां पर खड़े एक बुजुर्ग से पूछा। वह बोले, हमारे यहाँ की परंपरा है कि दूल्हा दुल्हन अपनी सुहाग रात यहीं पर मनाते हैं और उस रात उसके बीच कैसा व्यवहार रहता है वह सब देखने के लिए दुल्हन की माँ भी उनके बीच कमरे में छुपकर सब कुछ देखती है और रात में जो कुछ भी होता है वह सब दुल्हन की माँ को सुबह पंचायत में बताना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ की यही परंपरा है। अगर पहली रात दूल्हा दुल्हन की अच्छी बीतेगी तो उनका रिश्ता सारा जीवन अच्छा रहेगा। मैंने कहा, अगर कुछ भी ना हुआ हो तो क्या होता है? तो वह बुजुर्ग बोला कि फिर उनकी शादी तोड़ दी जाती है। जब मैं यह बात सुनी तो मेरा सर चकरा गया। उसके बाद जो पंचायत के मुखिया होते हैं, मैंने उनसे जाकर कहा, मुझे एक मौका और दीजिए, आज की रात हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो पंचायत वाले मेरी बात मान कर और हमें एक मौका और दे दिया। उसके बाद अगले दिन जब मेरी सास उनको सारी रात की सारी बात बताई तो वह हमारी शादी को मान गए। फिर मैं अपनी पत्नी को विदा करके अपने घर ले आया। भाई लोग, रीति रिवाज है जो परंपरा है अफ्रीका के एक गांव में जिसका नाम है अम्बादा, और मैं अपनी इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया।